Hi everyone, this is Atya Zanab and today I'm going to discuss transformation for class 12th ISC board. ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और किस तरीके से पूछा जाता है, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। स्ट्रैटेजी भी मैंने डिस्कस की थी कि ट्रांसफॉर्मेशन पर कमांड करने के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत है। स्ट्रैटेजी में मैंने जितने भी चैप्टर्स डिस्कस किए थे उनमें से डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को उसी वीडियो में डिस्कस भी किया था। फिलहाल इस वीडियो में मैं ट्रांसफॉर्मेशन पर कुछ सेंटेंसेस के जरिए प्रैक्टिस कराऊंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सेंटेंस नंबर 1, इट वाज रॉन्ग ऑफ हिम टू हैव अब्यूज्ड हिज नेबर। सेंटेंस का मीनिंग ये है कि ये किसी लड़के की बात हो रही है कि ये उसकी गलत बात थी कि उसने अपने नेबर को अब्यूज किया था। ये पास्ट की बात है। अब पास्ट में जो काम हो गया है उसके बारे में अगर हमको रिग्रेट करना होता है, पछतावा दिखाना होता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है शुड हैव थर्ड फॉर्म का या फिर शुड नॉट हैव थर्ड फॉर्म का। ठीक है, जैसे तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी, यू शुड नॉट हैव हेल्प्ड हिम। तुम्हें लेटर टाइम पर पोस्ट कर देना चाहिए था, यू शुड हैव पोस्टेड द लेटर ऑन टाइम। तो मान लीजिए अगर आपको शुड दिया होता तो आप क्या करते, ही शुड नॉट हैव अब्यूज हिज नेबर, यानी कि उसे अपने नेबर को गाली नहीं देना चाहिए थी। लेकिन हमें यहाँ शुड का यूज नहीं करना है, हमें यूज करना है ऑट का। लेट मी टेल यू कि ऑट का यूज किया जाता है टू के साथ। ऑट टू और शुड दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आपको नहीं समझना है अभी। फिलहाल आप ऐसा समझो कि ऑट टू और शुड एक ही होता है। ठीक है, अच्छा, शुड का नेगेटिव क्या होता है, शुड नॉट। ऑट टू का नेगेटिव क्या होता है, ऑट टू नॉट नहीं होता, ऑट नॉट टू होता है। शुड का नेगेटिव शुड नॉट, ऑट टू का नेगेटिव होता है ऑट नॉट टू। तो इसका सही आंसर होगा ही ऑट नॉट टू हैव अब्यूज्ड हिज नेबर। शुड नॉट हैव के प्लेस पर ऑट नॉट टू हैव का आपने यूज किया है। क्यों? क्योंकि शुड नॉट का रिप्लेस होता है, सब्स्टिट्यूट होता है ऑट नॉट टू। नेक्स्ट सेंटेंस है नो सूनर हैड ही एंटर्ड द हॉल देन द प्रोग्राम बिगैन। ये मैं आपको पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि नो सूनर का जो साथी होता है, जो पार्टनर होता है, वो होता है THAN देन। ये पेयर होता है, हमेशा याद रखिएगा, नो सूनर देन। और इसका सब्स्टिट्यूट होता है हार्डली व्हेन। और एक और इसका सब्स्टिट्यूट होता है एज सून एज के साथ कॉमा। ये तीनों भाई बहन है, इतना ध्यान रखिएगा। तो हार्डली के साथ आपको यूज करना होता है व्हेन, सेंटेंस बिल्कुल सेम रहेगा। हार्डली हैड ही एंटर्ड द हॉल व्हेन द प्रोग्राम बिगैन। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको यूजेज बता दूं, तीनों का यूज होता है ऐसे दो एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो बैक टू बैक हो रहे हो, यानी वो एंटर भी नहीं होने पाया था हॉल में कि प्रोग्राम शुरू हो गया। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, वी नेवर इमेजिन्ड दैट ही वुड विन द प्राइज। सेंटेंस का मीनिंग है हमने कभी इमेजिन ही नहीं किया कि वो प्राइज जीत जाएगा। ओके, और आपको शुरू करना है लिटिल से, यानी हमने ना के बराबर ही, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। ठीक है, हमने ना के बराबर ही इमेजिन किया था कि वो प्राइज जीत जाएगा। ओके, अच्छा, जब लिटिल का मतलब ना के बराबर आ गया तो फिर आपको नेवर और नॉट वाला वर्ड आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि लिटिल की वजह से कोई नॉट और नेवर वर्ड नहीं आएगा। आपको इस बार के जो एग्जाम में MCQs आएंगे ऐसे ही आपके मिलते जुलते ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो लिटिल के साथ एक जगह नॉट दे सकते हैं वो, तो लिटिल के साथ यहाँ पे नहीं आएगा नॉट या नेवर। क्यों? क्योंकि लिटिल का मतलब ना के बराबर खुद है। अब क्योंकि लिटिल से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो यहाँ पर हम इन्वर्जन रखेंगे। इन्वर्जन का मतलब होता है हम पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे तब सब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ सेकेंड फॉर्म आ रही है तो फिर हम डिड का यूज करेंगे, क्योंकि सेकेंड फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आंसर हो जाएगा लिटिल डिड वी इमेजिन दैट ही वुड विन द प्राइज। ठीक है, डिड के साथ आप सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करोगे, आप ये नहीं कर सकते हो लिटिल डिड वी इमेजिन्ड, और ऐसे ही मिलते जुलते ऑप्शंस आपको एग्जाम में आएंगे। एक में लिखा होगा लिटिल डिड वी इमेजिन्ड, तो आप उसको नेग्लेक्ट कर दोगे, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट सेंटेंस इज नो अदर मोन्यूमेंट इज एज ब्यूटीफुल एज द ताज। ये जो कॉन्सेप्ट होता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का, मैंने बहुत अच्छे से बताया है आपको ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट वीडियो में, उसको आप जरूर देखिएगा। तो फिलहाल छोटे से तरीके से मैं बता देती हूँ यहाँ पर कि नो अदर से जब सेंटेंसेस आते हैं आपको बनाने के, गिने जो नए सेंटेंसेस होते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में, एक ही तरीके का पैटर्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, नो अदर एज जब कभी भी आपको मिलेगा तो आपको सुपरलेटिव डिग्री में लेना है द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, आपको वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री नहीं लेना है। ठीक है, जिसने वो वीडियो देखी है उसको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट।
अगर ये सेंटेंस होता वेरी फ्यू मोनूमेंट्स आर एज ब्यूटीफुल एज द ताज, तो वेरी फ्यू के केस में हम लोग बनाते हैं वन ऑफ द से, यानी अगर होता वेरी फ्यू मोनूमेंट्स तो हम कहते द ताज इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोनूमेंट्स, राइट। सो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नो अदर एज के केस में द सुपरलेटिव लेते हो, और अगर वेरी फ्यू एज आता है तो फिर आप उसको वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री लेते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, वाई डिड अरुण डिप्राइव यू ऑफ योर मनी, और इसको स्टार्ट करना है हमें वाई वर यू से, तो इसका मतलब साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि ये एक्टिव पैसिव वॉइस है, क्योंकि यू जो है वो डिप्राइव के बाद आ रहा है, यानी ये वर्ब के बाद आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है, और जिन्होंने सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, यानी क्या कर दिया, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस कर दिया, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, तो आप यहाँ पे डिप्राइव का डिप्राइव्ड कर दोगे तो हो जाएगा वाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ योर मनी बाय अरुण। नेक्स्ट सेंटेंस ऑल्सो बिलोंग्स टू एक्टिव पैसिव वॉइस, लेकिन यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस ऑलरेडी दे रखा है, इसका आपको एक्टिव बनाना है। तो मैंने कैसे पहचान लिया कि पैसिव वॉइस दे रखा है, बहुत ईजी होता है, आपको एक हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म दी रहती है तो फिर वो पैसिव वॉइस होता है। यहाँ पे लिखा है वॉज बीइंग टेकन, राइट। अच्छा, वॉज बीइंग, BEING बीइंग तभी आता है जब एक्टिव वॉइस में वर्ब ING फॉर्म आती है, राइट। तो इस सेंटेंस में आपको वॉज या वर्ब ING फॉर्म लेनी है, ओके। तो क्योंकि पुलिस मैन दे रखा है MEN, तो ये प्लूरल है, इस वजह से आपका आंसर हो जाएगा द पुलिस मैन वर, उसके बाद आप वर्ब ING फॉर्म लोगे, यानी टेकिंग, द पुलिस मैन वर्स टेकिंग him to prison। अब एग्जाम में आपको यही फॉर्म्स ऑफ वर्ब चेंज करके पूछ सकते हैं, वो देंगे आपको द पुलिसमैन विल बी टेकिंग, द पुलिसमैन वॉज टेकिंग, जबकि यहाँ प्लूरल है तो क्या होना चाहिए, वर टेकिंग हिम टू प्रिजन। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही सेड टू मी लेट अस गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ही सजेस्टेड टू मी टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। अब आपको इसके ऑप्शंस इस तरीके से मिलेंगे जिसमें एक में वो टू गायब कर सकते हैं, आपको देंगे ही सजेस्टेड मी, तो सजेस्टेड के साथ हमेशा याद रखिए टू का यूज़ करते हैं, ओके। जब आप टोल्ड यूज़ करते हो ना तो फिर आपका टू नहीं आता, ही टोल्ड टू मी नहीं लिखते डायरेक्टली, ही टोल्ड मी, लेकिन सजेस्टेड के साथ टू का आना कंपल्सरी होता है, तो इस तरीके से वो आपको डिफरेंस करके देंगे सेंटेंस में। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ द रफ सी द शिप कुड नॉट सेल, यानी रफ सी की वजह से शिप सेल नहीं कर पाया, ओके। यानी कि रफ सी ने शिप को रोका रखा सेल करने के लिए, राइट। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे प्रिवेंट वर्ड का, ओके। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे कुड नॉट है यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो फिर आप प्रिवेंट की सेकेंड फॉर्म लेके आओगे, द रफ सी प्रिवेंटेड, किसको प्रिवेंट किया, शिप को, द रफ सी प्रिवेंटेड द शिप। अब एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि प्रिवेंट के साथ फ्रॉम वर्ब ING लगता है, आप ये नहीं कह सकते हो टू सेल, राइट। तो हो जाएगा द रफ सी प्रिवेंटेड द शिप फ्रॉम सेलिंग, राइट। टू सेल भी करके आपको ऑप्शन दिया होगा जो कि गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि प्रिवेंट एक ऐसा वर्ड होता है जो कंपल्सरीली अपने साथ फ्रॉम वर्ब प्लस ING यूज करवाता है। तो पूरा आंसर हो जाएगा फाइनली द रफ सी प्रिवेंटेड द शिप फ्रॉम सेलिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, ही डिड नॉट मेंशन हर नेम इवन वंस, और हमें स्टार्ट करना है नॉट इवन वंस से। जब कभी भी सेंटेंस किसी एडवर्ब से स्टार्ट होता है तो फिर हमको इन्वर्जन यूज करना होता है। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा, यानी जनरली पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आती है, लेकिन इस केस में जब कभी सेंटेंस नॉट से, हार्डली से या फिर किसी भी एडवर्ब से स्टार्ट होता है तो फिर आपको वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब फिर उसके बाद सब्जेक्ट रखना होता है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिड यूज हुआ है, तो हम भी यहाँ पे यूज करेंगे डिड। नॉट इवन वंस डिड ही मेंशन हर नेम, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पिछला सेंटेंस बनाया था, लिटिल डिड वी इमेजिन, याद होगा आपको। तो लिटिल भी क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, इसलिए हमने वहां पे लिटिल डिड वी लिखा था, लिटिल वी इमेजिन नहीं किया था। यहाँ पर भी यही चीज है, नॉट इवन वंस डिड ही मेंशन हर नेम। तो आपके इसके ऑप्शंस कैसे मिलेंगे, नॉट इवन वंस ही मेंशन हर नेम ऐसे करके आएगा, तो ऐसे गलत हो जाएगा। नॉट इवन वंस के बाद डिड लगाना कंपल्सरी है, डायरेक्टली आप ही का यूज नहीं करोगे। तो नॉट इवन वंस डिड ही मेंशन हर नेम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही वोंट गो अब्रॉड अनलेस ही इज फिजिकली फिट, यानी वो जब तक अब्रॉड नहीं जाएगा, जब तक बाहर नहीं जाएगा, जब तक वो फिजिकली फिट नहीं हो जाता।
और सेंटेंस स्टार्ट करना है हिज ट्रिप अब्रॉड, यानी कि उसका ट्रिप अब्रॉड डिपेंड करेगा उसकी फिजिकल फिटनेस पर। ओके, यानी हिज ट्रिप अब्रॉड विल डिपेंड ऑन हिज फिजिकल फिटनेस। And this sentence brings me to the end of the video. Until I come with some other fruitful content, please keep studying, keep smiling, take care.